हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहोगे मैम ये क्या लेकर के आ गई हैं। तो आज क्या है, आप कहोगे मैम आज तो संडे है। क्या है, आज संडे है। और संडे के दिन हम लोग क्या देखते हैं, 100 या 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। इसमें विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है, केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पिछले 1 महीने या 2 महीने से संडे का वीडियो चलते आ रहा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसको भी देखना है जाकर के उसमें देख लें कितने वीडियो अब तक लग चुके हैं। ठीक है, फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाइए, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, बहुत से एग्जाम लगे हुए हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू, हाँ एक बात, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्या कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, आप लोग पहले वापस जाओ क्लास से बाहर, क्लास को लाइक करिए, फिर क्लास में एंट्री करिए। ठीक है, और अपना फटाफट एकदम धुआंधार आंसर देते चलो। क्यों, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, धागे का वजन। जहां क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझ लेना, इतना भी ब्लर नहीं है जिससे काम ना चल सके। ठीक है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। इस क्वेश्चन को 5 बजे वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है कि डेनियर क्या है, टैक्स क्या है, निश्चित वजन पद्धति क्या है, निश्चित लंबाई पद्धति क्या है। ये सारी चीजें मैं करवा रखी हूँ, जो ना देखा हो जाकर के देख सकता हो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए धागे की संख्या होती है, ऑप्शन बी धागे की मजबूती होती है, ऑप्शन सी धागे की ऐंठन होती है, ऑप्शन डी धागे की समरूपता होती है। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा, क्या होगा, धागे की संख्या होगी। क्या होगा, धागे की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था, 2021 में आया था, लेकिन संजोग से मेरा गलत हो गया था। ठीक है, क्या था, मेरा गलत हो गया था। आप अपना आंसर दीजिए, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल है, ऑप्शन बी किलो कैलोरी है, ऑप्शन सी किलो जूल है, ऑप्शन डी कैलोरी है। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछ रहा है, यानी इंटरनेशनल मापक क्या है, तो आप कहोगे मैम जूल है, जूल है, जूल है। क्या होगा, जूल है। आपकी मैम कैलोरी लगा करके आई थी, लेकिन आपको कैलोरी नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, जूल लगा कर आना है। ठीक है, क्या लगाना है, जूल लगाना है। ठीक, आप लोग को मैं एक ट्रिक भी दे दूं। आप कहोगे मैम ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। ऑप्शन ए साटिन बुनाई, ऑप्शन बी सैटिन बुनाई, ऑप्शन सी रिब बुनाई, ऑप्शन डी ए या बी। यहाँ मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगी, साटिन और सैटिन में अंतर दिखाना चाहूंगी। आप कहोगे मैम ये यहाँ ठीक ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बोलिए। हाँ दिख रहा है, ठीक। साटीन छोटी की मात्रा, साटीन बड़ी की मात्रा। यहां पे देखो क्या है, SATIN, क्या है, साटीन है। क्या है, और इधर क्या है, साटीन है। दोनों एक ही है। यहाँ पे डबल ई है और यहाँ पे क्या है, आई है। तो जब आप देखोगे ऐसे जो लिखा हुआ है SATIN, तो ये जो आई हो गया, ये कौन सी धागा होगी। आप कहोगे मैम ये ताना होगा। क्या होगा, ताना होगा। ठीक है, ताना क्या हो गया, लंबाई वाला जो होगा ताना होगा। तो ये भी लंबे में लिखा है। और यहाँ पे आप डबल ई देख रहे होगे, स्पेलिंग क्या है, SATEEN। तो ये जो डबल ई लिखे हम, तो यहाँ पे मैम क्या हो गया, जगह ज्यादा हो गया। और आप ऐसे ऐसे लाइन खींच रही हैं, तो ये जगह क्या हो गया, ये ज्यादा जगह ले लिया। और ये क्या है, आप कहोगे मैम ये बानामुखी होता है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी जरूर आपको देखना है। मैं हर प्रैक्टिस सेट में बताती हूँ। तो जहां पे आई होगा वहां क्या होगा, वार्प होगा। और वार्प यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्प यार्न से बनता है। तो जब वार्प होगा तो वार्प यानी ताना और बिफ्ट यानी बाना।
समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जब यहाँ वार्प कह दिया तो वार्प के साथ आप किसके साथ जाएंगे? साटीन के साथ, यानी छोटी ई की मात्रा के साथ। तो दोनों साटीन एक जैसे लिखा हुआ है, केवल बोलने का डिफरेंट है। एक क्या है? साटीन है और एक साटीन है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा होती तो उसे झटके से बोला जाता है, और बड़ी ई की जहां मात्रा होती उसे हम संभल करके बोलते हैं, साटीन। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो जहां आई होगी आपको वार्प यानी ताना के साथ जाना है, और जहां पे डबल ई होगा वहां बाना के साथ जाना है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन अगर कोई सिंगल बंदा गलत कर दिया जो मेरे साथ पढ़ रहा है तो बहुत पिटाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ आप लोग। तो इसका आंसर तो आप देते चलो। आप कहोगे मैम इसका आंसर तो आप दे दी, इसका आंसर होगा साटीन बुनाई। क्या होगा? वार्प। वार्प यानी आई हो गया, और आई यानी क्या हो गया? साटीन हो गया। अब आप कभी नहीं ये क्वेश्चन गलत करेंगे अगर गंभीरता से पढ़ रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला हो उसे आप इंग्लिश वाला देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? आप कहोगे मैम शुद्ध तरल आहार क्या नहीं है? ये भी 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लगभग लगभग ये सबका गलत हुआ था, उसमें से मैं भी शामिल थी। ठीक है, बहुत कम लोगों का ऐसा ही हुआ था। आप कहोगे मैम फलों का रस क्या है? ये भी शुद्ध आहार होगा। नींबू का पानी और दाल का पानी, चाय, ये सब क्या है मैम? शुद्ध आहार तो होंगे, सब तो तरल आहार होगा। इसलिए सारे लोग कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। अशुद्ध तरल आहार का मतलब ये है कि चाय है। चाय क्या है? आप ये शुद्ध तरल आहार में नहीं माना गया था। बहुत से लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि प्रश्न क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर दीजिए। इनमें से सही युग्म है। ऑप्शन ए पैठनी महाराष्ट्र का है, बालूचरी बनारस का है, ब्रोकेड बंगाल का है, कांजीवरम बंगाल का है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सबके बारे में बता दे कहाँ का है। आप कहोगे मैम पैठनी जो है ये कहाँ का है? पैठनी तो महाराष्ट्र का है, सही दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बालूचरी कहाँ का है? ब्रोकेड मैम बनारस का है। ठीक है, कांजीवरम कहाँ का है? कांजीवरम, कांजीवरम किधर का होगा? तमिलनाडु का होगा। ठीक है, तो ये क्या है? बंगाल का कांथा हो गया। तो इसमें से केवल एक सही है, 5 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है। आम रंग मतलब आम खाने वाला नहीं, कॉमन रंग है। ठीक है, ऑप्शन ए अम्लीय डाई यानी एसिडिक डाई, ऑप्शन बी नेफ्थॉल डाई, ऑप्शन सी रेडायनिक डाई, ऑप्शन डी सल्फर डाई। एक बार मैंने बहुत अच्छे से जब विस्तार से मैं आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें डाई को मैंने कराया था। आप लोग जा करके देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके और प्लेलिस्ट में जितने भी पुराने वीडियो पड़े हैं उनको आप धीरे धीरे देख करके आप अपने तैयारी को क्या कर सकते हैं? मजबूत बना सकते हैं। तो आप कहोगे मैम नेफ्थॉल डाई जो है ये क्या होगा? सर्वाधिक आम कलर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चुन्नट तह या नमूना डैश 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 में केंद्र बिंदु से चमकता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर संतुलन, ऑप्शन बी अर्धव्यासीय संतुलन, ऑप्शन सी अनौपचारिक संतुलन, ऑप्शन डी औपचारिक संतुलन। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अर्धव्यासीय संतुलन। क्या होगा? अर्धव्यासीय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण विधि शिक्षा विधि है? विस्तारण शिक्षा विधि है। ऑप्शन ए वाचन और दृश्य, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी सुनना। चलचित्र क्या है? किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम यहाँ आंसर हो जाएगा चलचित्र जो है क्या है? दृश्य है। क्या है? दृश्य है। और अगर यहाँ दृश्य श्रव्य होता तो दृश्य श्रव्य आंसर हो जाता, क्योंकि चलचित्र यानी टीवी वगैरह हो गई तो ये तो हम लोग क्या करते हैं? देखते और सुनते दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 9 प्रश्न क्या कह रहा है? रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य का संवर्धन डैश 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 का प्राथमिक उद्देश्य है। किसका? ऑप्शन ए रोग हर दवा का, ऑप्शन बी प्राथमिक दवा का, ऑप्शन सी रोकथाम दवा का, ऑप्शन डी आधुनिक दवा का। 9 का आंसर दीजिए। 9 का सी हो जाएगा, यानी रोकथाम दवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। ऑप्शन ए भूदान है, ऑप्शन बी नई तालीम शिक्षा है, ऑप्शन सी प्रयोग परियोजना है,
ऑप्शन डी मार्थंडम है। यहाँ गलत लिखा हुआ, मार्टंडम लिखा हुआ है, लेकिन मार्थंडम है। उसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर स्पेंसर हैच ने की थी। कब किया था सन आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम बच्चों और वयस्कों के समान शिक्षा के लिए कार्य किया था नई तालीम शिक्षा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है। आप समझ रहे प्रश्न क्या पूछ रहा है? मतलब जो संक्रमण है हमारे शरीर से आपके शरीर में पहुंच रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए संक्रमण का स्रोत कहेंगे, ऑप्शन बी रिजर्वायर कहेंगे, ऑप्शन सी मामले कहेंगे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप 11 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम संक्रमण का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रमण का सोर्स। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। अति श्वसन संक्रमणों होगा के संचरण का प्रकार है। ऑप्शन ए जल जनित यानी वाटर जनित को क्या कहते हैं भाई, एक बार देखने क्या है? वाटर बोर्न। हाँ वाटर बोर्न। वायु जनित यानी एयरबोर्न, जल और वायु जनित दोनों। और क्या है? भोजन जनित यानी फूड। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम वाटर एयरबोर्न। ठीक है, यानी जल हवा। इसमें से क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 12 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? वायु जनित। अति श्वसन कह रहा है, यानी अति श्वसन संक्रमणों के सचन का तो क्या होगा? वायु जनित हो जाएगा। ठीक है। इधर आप लोग अपना इंग्लिश वाला भी देख लो। मैं फटाफट ऐसे नीचे करती चलो। जिसको देखना हो स्क्रीनशॉट लेकर के रोक करके देख सकता है। ठीक है, हो गया। इधर आ जाइए। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा नहीं, इस पेज के बाद है। आप लोग ध्यान एक बार याद दिला देना मुझे कि मैम थोड़ा सा गड़बड़ था, क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है 13 और 13 में थोड़ा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। ऑप्शन ए एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है, ऑप्शन बी वातानुकूलन है, ऑप्शन सी संतुलित वायु आगमन है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस है। 13 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है उपर्युक्त सभी। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। संतुलन के प्रकार हैं इस तरीके से, बहुत विस्तार से। संतुलन कहाँ आप लोग पढ़ोगे? आप लोग कहोगे मैम कला के तत्व और कला के सिद्धांत होते हैं, उसी में बैलेंस आता है, उसी में संतुलन होता है। और कहाँ पे संतुलन वाली चीज है? यानी होम मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? औपचारिक संतुलन होगा, अनौपचारिक संतुलन होगा, दोनों होगा, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम होना तो दोनों ही चाहिए, तो हाँ दोनों ही होगा। ठीक है, क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है। 12 मिनट में 14 क्वेश्चन, रेशियो हम लोग का अच्छा है। ठीक है, फटाफट करो आप लोग। इस हिसाब से हम लोग 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे। क्या क्यों? 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन। 100 मिनट यानी 60 मिनट में, यानी 1.5 घंटा जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए 15 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इस रंग व्यवस्था में एक ही रंग के टिंट या शेड का प्रयोग किया जाता है। किस रंग व्यवस्था में? कलर व्हील के बारे में आंसर आया है। आप बता दो मैम। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए विपरीत रंग योजना, ऑप्शन बी। इसका इंग्लिश वाला भी शब्द आप लोग देख लो, जरूरी होता है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम आप लोग को इंग्लिश वाला शब्द जरूर दिखाते हैं। विपरीत रंग योजना यानी क्या है? कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम। फिर क्या है? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यानी एक रंगीय योजना। ठीक है, फिर क्या है? चौरंगी योजना यानी क्या है? टेट्रेड स्कीम। क्या है? टेट्रेड स्कीम। ठीक है, स्कीम। और इधर क्या? त्रिकोणीय यानी ट्रायड स्कीम। ठीक है, अब बता दो इसमें से क्या होगा? आप कहोगे मैम ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। तो इन दोनों में से क्या होगा? आप कहोगे मैम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। क्या होगा? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? एक रंगी योजना यानी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। ठीक है, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। विपरीत रंग योजना होती है। क्या होती विपरीत रंग योजना? यहाँ भी हम लोग इंग्लिश वाला देखेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग को इंग्लिश वाले से सॉल्व करना होता है। विपरीत रंग योजना होती है, क्या होगी? एक रंग के टिंट और शेड का प्रयोग, एक चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने के रंग
रंग चक्र में बराबर दूरी के 4 रंगों का प्रयोग, रंग चक्र में बराबर दूरी के 3 रंगों का प्रयोग, यानी 3 टेंड शेड ऑफ सम, ठीक है, अपोजिट कलर इन अ कलर व्हील। फिर इधर क्या है, इक्वी डिस्टेंस 4 कलर इन कलर व्हील, और इधर 3rd कलर इन कलर व्हील। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 का। क्या होगा, एक रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने का कलर, इस तरीके का अगर हम कलर बना दे तो यहाँ का कलर और यहाँ का कलर, यहाँ का कलर, यहाँ का कलर, ठीक आमने सामने का जो भी कलर होगा ये क्या होगा, विपरीत रंग योजना कहलाती है। ये सब क्या है, ये सब विपरीत कलर योजना है। ये सारे क्या है, विपरीत कलर योजना है। विपरीत कलर योजना को क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले शब्द जरूर यहाँ पे देख लिया करिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस ये सारी चीजें देख करके पढ़ना इजी होता है। ऐसे विपरीत वगैरह चीजें क्या थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लय प्राप्त करने का तरीका है, लय यानी रिदम। ठीक है, लय यानी रिदम। आप कहोगे मैम आकृति की पुनरावृत्ति होगी, आकार की नियमानुसार वृद्धि होगी, रेखाओं की निरंतर गति होगी, उपर्युक्त सभी। आकृति की पुनरावृत्ति मतलब हम इस तरीके से जो कर रहे हैं ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, हम बार बार कर रहे हैं। आकार का नियमानुसार वृद्धि, आकार की नियमानुसार वृद्धि, ठीक है, यानी नियम के अनुसार वृद्धि। हम पहले ऐसे खींचे, फिर यूं किए, फिर यूं किए, फिर यूं किए, फिर यूं किए। ये क्या है, एक नियम से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इस तरीके से देखो। एक आंखें क्या है, एक दिशा में जा रही हैं। रेखाओं की निरंतर गति, ठीक है, निरंतर गति यानी इस तरीके से ये क्या है, कंटिन्यू एकदम चलती जा रही, चलती जा रही है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया। तो आप कहोगे मैम ये तो ऑल ऑफ दिस की तरफ आप जा रही हैं। तो जी हाँ, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। रिदम यानी लय क्या होता है, कोई भी एक चित्र हो जो एक तरह ही ऐसे बहता जाए, आपकी आंखें क्या हो ऊपर से नीचे तक सारी चीजें क्या हो देखती चली जाएं, वो क्या होता है, वही रिदम होता है, यानी वही लय होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या प्रश्न है, किस विधि द्वारा चावल का पोषण मान बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए पीसना, ऑप्शन बी पॉलिश करना, ऑप्शन सी उसनना यानी पावर बॉइलिंग, ऑप्शन डी भाप देना। आप कहोगे मैम पॉलिश करना तो गलत बात होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, पीसने वाला भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसमें से पावर बॉइलिंग जो होगा, इससे चावल का पोषण मान क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। 19 प्रश्न क्या कह रहा है, अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है, क्या है, पायशीकरण एजेंट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एविडेन है, ऑप्शन बी लेसिथिन है, ऑप्शन सी ओब एल्ब्यूमिन है, ऑप्शन डी लाइसिन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। 19 का आंसर होगा, क्या होगा, एविडेन होगा। क्या होगा, एविडेन होगा। मेन्यू चक्र है, चक्रीय मेन्यू है। चक्रीय मेन्यू क्या है, मैं बहुत अच्छे से आपको सारे मेन्यू करा रखी हूँ। कौन सा डिजोर मेन्यू होता है, क्या ब्रंच होता है, क्या ब्रेकफास्ट होता है, सारी चीजें करा रखे हैं। आप जा करके देख सकते हो, थंबनेल पे मैंने लिख रखा होगा, जिस कहीं पे भी होगा आप जा करके देख सकते हैं। चक्रीय मेन्यू क्या है, प्रश्न ऑप्शन ए है काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन बी एक ही समय इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन सी ऐसा मेनू है जिसमें काफी पदार्थों का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम चक्रीय जिस तरीके से बता रहा नाम उस तरीके का मतलब क्या हुआ, यानी घूम घूम करके। तो क्या हो गया, ये कहीं ने काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा मैंने जो बताते चुनाव किया जा सकता है। आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊं। आप कहोगे मैम काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्कूल का मिड डे मील होता है, हमारे मेस वगैरह यानी हॉस्टल वगैरह में खाना होता है, आपको चार्ट दिया जाता है, बता दिया जाता है कि मंडे को खिचड़ी बनेगी, संडे को खीर पूड़ी बनेगी, और फिर क्या इस तरीके से जो भी होता है, फिर घूम करके संडे को वही चीज आ गया। तो ये क्या हो गया, एक चक्र फॉलो कर लिया, यानी एक क्या हो गया, चक्री, यानी एक सर्कल पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी बेटर सेवा है? देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, कौन सी बेटर सेवा है? ऑप्शन ए कैफेटेरिया सेवा, ऑप्शन बी बुफे सेवा, ऑप्शन सी मेज सेवा, ऑप्शन डी ठेला सेवा। ठेला सेवा तो ऐसे ही दे दिया है, ठेला सेवा। ठीक है, आप बता दीजिए 21 का क्या होगा? आप कहोगे मैम कैफेटेरिया सेवा होगा। क्या होगा? कैफेटेरिया सेवा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गृह प्रबंधन की आवश्यक गुण हैं। ऑप्शन ए कार्य कुशलता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी एन आर दीज, यानी कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम आंसर हो जाएगा इसमें से 22 का आंसर होगा ए, यानी कार्य कुशलता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीयक रंग नहीं है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी नारंगी। द्वितीयक रंग क्या नहीं है? 3 होगा, 1 नहीं है। आप कहोगे मैम 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी रेड नहीं है। क्या रेड रेड नहीं है? रेड सेकेंडरी कलर नहीं है, तो रेड है क्या? आप कहोगे मैम रेड प्राइमरी कलर है। क्या है? प्राइमरी कलर होता है। इधर आप लोग इंग्लिश भी देख लो, इधर देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इधर निकल चलते हैं। अभी 1 सेकंड का मुझे समय चाहिए, फोटो खींचते समय पेज इधर उधर हो गया है, तो वो मुझे करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। नियोजन गृह प्रबंधन का कौन सा चरण है? आप लोग पढ़ते होंगे नियोजन और नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सारी चीजें हैं। तो जो नियोजन है गृह प्रबंधन का कौन सा चरण है? अभी आप लोग इंग्लिश वाला शब्द देख लो तो तुरंत आंसर दे दोगे। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इवेल्युएशन हो गया, ये सारे शब्द हैं। अब आप यहाँ से तुरंत आंसर दे दोगे कि मैम नियोजन जो होगा यानी प्लानिंग होगा, तो ये कौन सा चरण होगा? ये तो मैम हम तुरंत बता देंगे। तो ये हो जाएगा 24 का ए, यानी नियोजन जो है क्या है? प्लानिंग है। जो क्या है, ऐसे होता है ना, POSC, पोस होता है ना। क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और एस से क्या होगा आप लोग बताइएगा? इसे इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रथम दो, क्या हो गया? प्रथम चरण होगा। क्या होगा? प्रथम चरण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, रंगों का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप कहोगे मैम रंगों का मुख्य स्रोत ऑप्शन ए प्रकाश है, ऑप्शन बी तीव्रता है, ऑप्शन सी लय यानी रिदम है, ऑप्शन डी सभी है। 25 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम रंगों का प्रमुख स्रोत तो प्रकाश होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं है? यानी आप ये क्वेश्चन आया था कब? 2021 टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि क्या है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो हानिकारक नहीं है। नहीं और है को आप लोग ध्यान दोगे, LDL-C, VLDL-C, HDL-C, या क्या है? पाइलोमाइक्रॉन्स। आप आंसर दीजिए, क्या होगा 26 का? तो आप कहोगे मैम हानिकारक नहीं है पूछ रहा है। अगर यहाँ पे सीधे प्रश्न पूछ देता कि कौन सा लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी अच्छा माना जाता है, तो आप कहोगे मैम HDL जो कोलेस्ट्रॉल है क्या होता है? गुड होता है। कितना होता है मैम? 40 होता है। ठीक है, कितना होता है? 40 होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है मैम? 200 होता है। कितना 200 होता है, आप लोग बताइएगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है मैम? LDL है। कौन सा है? LDL है। इन सब का फुल फॉर्म भी बता दे एक बार आप लोगों को। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या हो गया? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आप लोग सब शब्दों का मतलब समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। आटा, सूजी, खाद्य तेल जैसे मूल्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मार्का या छापे के अंतर्गत होती? यानी इसके कहने का मतलब है कि आटा, सूजी, तेल, मैदा, जो भी चीजें हम खाने की वस्तु लेकर के आते हैं उस पे किसका सैंबल लगा होता? ISI मार्क का होगा कि एग मार्क का होगा कि FPO का होगा कि BSI का होगा? आप बता दो। मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, पर यहाँ मैं जरूर ट्रिक बताऊंगी। क्या होगा? आप कहोगे मैम एग्रीकल्चर हम कैसे लिखते हैं? तो एग्री, फिर CUL,
TER या TUR, ठीक है, जो भी होगा। एग्रीकल्चर हम ऐसे ही तो लिखते हैं। आप कहोगे जी मैम हम ऐसे ही लिखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग यानी क्या हो गया, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर यानी कृषि करके ही हमको आटा मिलेगा, सूजी मिलेगा, तेल मिलेगा, जो भी चीजें मिलेगी हमको मैम खेत से ही मिलता है कि नहीं मिलता? जी हाँ मैम मिलता है। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि करके हमें चीजें मिलती है, तो उस पे कौन सा मार्क लगेगा? एग मार्क लगेगा। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्या लगेगा? एग मार्क लगेगा। ISI मार्क कहाँ लगता है? तो जो भी फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी वगैरह आती है, RO वगैरह, सब पे क्या होता है? ISI मार्क होता है। क्या होता है? ISI मार्क होता है। आप कहोगे मैम ये FPO किस पे होता है? FPO इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी जो भी फल वाली चीजें होती हैं, जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, उस पे किसका सैंबल लगा होता है, यानी किसका मार्का यानी मानकीकरण लगा होता है? तो आप कहोगे मैम FPO का। और ये BSI क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, 28 का आंसर दीजिए। 28 का आंसर है, प्रश्न है क्या है? पैनक्रियाज के अल्फा कोषों द्वारा निष्पादित हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है वह है, यानी पूछ रहा है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। जब भी हम दोनों शब्द नहीं जानेंगे तो आंसर देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आप कहोगे मैम ग्लूकेगॉन होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा, इंसुलिन होगा, और क्या होगा? कोर्टिकोस्टेरॉइड होगा। अब आप बता दो क्या होगा 28 का? आप कहोगे मैम 28 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा? आप बता दो 28 का मात्रा होगा क्या? ग्लूकेगॉन होगा। क्या होगा? ग्लूको पेनक्रियाज के अल्फा कोष से एक तो बीटा सेल होता है और एक क्या होता है? अल्फा सेल होता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अल्फा सेल क्या होता है और बीटा सेल क्या होता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से क्या निकलेगा? ग्लूकेगॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्लूकेगॉन निकलेगा। ये आपको चीजें क्या है? कंफर्म होनी चाहिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना होता है, ठीक है। अल्फा से क्या निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, ये आपको चीजें क्या है? श्योर होनी चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 पे। मैंने सोचा था डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ऐसे शब्द आ जा रहे हैं कि मुझे अलग से भी बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। आज अब आप लोग 29 का प्रश्न क्या है? शरीर के कोशिकीय वाह तरल का प्रमुख धनायन यानी कैटायन होता है। देखो ऋणायन और कैटायन दो चीज होते हैं, ठीक है। तो ऋणायन मतलब क्या हो गया? जो मतलब निगेटिव वाली चीज हो। अधनायन मतलब कैटायन होगा। क्या होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन बी पोटेशियम होगा, ऑप्शन सी आयरन होगा, ऑप्शन डी सोडियम होगा। आप लोग अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम 29 का डी होगा, यानी सोडियम होगा, ठीक है। क्या होगा? सोडियम होगा। 30 का आंसर दीजिए आप लोग। 30 क्या है? मिलान करना है। थोड़ा सा और ऐसे करते, बस इतने में आप लोग लगा लेना, ठीक है। थोड़ा सा और मैं कर सकती हूँ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक ठाक दिखाई भी दे रहा। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम साइक इस एक तरफ दिया सूची 1, एक तरफ 2, दोनों लिस्ट को मिलाना है। साइक्लिक मेन्यू यानी चक्री मेनू हम लोग ऊपर देखे हैं। एला कार्टे मेनू, टेबल डी हॉटे मेनू और गुप्त मेनू, ये सब मैं करा रखी हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इधर आ जाओ, साइकिल मेनू किस में होती है? आप कहोगे मैम जेल अस्पताल प्राथमिक स्कूल में। कहा क्या होगा? साइकिल मेनू होगा, ठीक है। चक्री मेनू कहाँ? यहाँ चलता है। तो पहले में चार जो है वही आंसर होगा। 2 कट गया। 50-50 पे हम लोग आ गए। आप कहोगे मैम हम लोग कहाँ आ गए? 50-50 पे आ गए। एक सेकेंड, कहाँ आ गए हम लोग? 50-50 पे आ गए। अब 50-50 से क्या मतलब है? ना ये होगा ना ये होगा, दोनों में गेम चल रहा है। एला कार्टे मेनू, एला कार्टे मेनू भी बी में 2 है, बी में 2 है, ये दोनों चलेगा। यानी बी को 2 से मैच करा दे हम लोग। बी का 2 यानी खाद्य पदार्थों का चुनाव हो गया। अभी तो एला कार्टे मेनू क्या है? इधर मान लो लिखा है पनीर, ठीक है। इधर लिखा है अंडा, ठीक। इधर लिखा अंडा करी। इधर लिखा है जो भी चीजें लिखा। इसका रेट यहाँ दिया हो 150 रुपए, ठीक है। इसका 200 रुपए, ठीक। और इसका 250 रुपए। ये क्या है? ये एलाकार्टे मीनू है। यानी हम एक एक चीज का दाम अलग अलग दे रहे हैं। ये क्या होगा? एलाकार्टे मीनू होगा। अब इधर आ जाओ, टेबल डी हाटे मीनू क्या है?
तो टेबल डी हाटे मेनू में किधर जाएगा? निर्धारित मेनू होता है। क्या होता है? निर्धारित मेनू होता है। गुप्त मेनू में क्या होगा? होटल में अनुबंध भोज्य पदार्थ होता है। तो आप कहोगे मैम ये सारी चीजें तो ए पे जा रही हैं, तो क्या मैम ए आंसर हो जाएगा? तो जी हाँ, क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। 31 यानी 31 क्या है प्रश्न? सब्जियों में संग्रहण के दौरान निम्न परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए जल का क्षय होता है। ऑप्शन बी रेशे में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी पैक्टीन में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होता है। यानी जब हम लोग वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? आप बता दो। आप कहोगे मैम ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजों का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है? यानी सेब काट करके रख दो तो भूरा हो जाता है, ब्राउनिंग प्रोसेस हो जाती है। बैंगन काट करके रख दो, आलू काट करके रख दो, ये जो भी चीजें होते हैं काट करके रख दो तो क्या होती है? उनमें कोई एक प्रक्रिया हो जाती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आयरनिंग प्रक्रिया है यानी लौह तत्व है। ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन डी कैरमलाइजेशन है। कैरमलाइजेशन क्या होता है? आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 32 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम एंजाइमेटिक क्रियाएं होने लगती हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? प्रक्रिया करने लगता है। ठीक, इसीलिए उसका कलर जो भी है ब्राउन हो जाता है। ठीक है, खाली कैलोरी से तात्पर्य है। आप कहोगे मैम ये प्रश्न तो सुना सुना है, तो सारे प्रश्न सुने होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सब क्या है? PYQ ही है। आप अपना आंसर दीजिए। 33 का क्या होगा? खाली कैलोरी का मतलब ऑप्शन ए 0 कैलोरी, ऑप्शन बी सिर्फ कैलोरी, ऑप्शन सी न्यूनतम कैलोरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। 33 का आंसर होगा। आप कहोगे मैम खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी। क्या है? सिर्फ कैलोरी। एक सेकंड मुझे टाइम दे दीजिए। वापस आ जाओ आप लोग। 34 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन से बच्चों में PEM का कारण नहीं है? ये PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कारण नहीं है। नहीं और है को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए है मातृ कुपोषण, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है गलत स्तन त्याज्यता। आप बता दीजिए इसमें से क्या कारण नहीं हो सकता है? आप कहोगे मैम 34 का आंसर जो है तनाव यानी डिप्रेशन नहीं हो सकता है। क्या नहीं? स्ट्रेस। तनाव को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस नहीं हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम क्या है? आप लोग चाहे तो बता सकते हैं। में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन है। कोलेस्ट्रम क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कितने दिन तक निकलता है? 2 से 3 दिन तक यानी 2 से 3 डेज तक। ठीक है, तो इसका प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? इसमें कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन ए लैक्टोफेरिन है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन है, ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन है। 35 का आंसर दीजिए आप लोग। 35 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 35 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लैक्टोफेरिन होगा। क्या होगा? लैक्टोफेरिन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो भी मैं हमेशा कहती हूँ जहां जहां लैक्टो दिखेगा वहां चीजें मिल्क के पास जाएंगी। क्या दिखेगा? लैक्टो जहां दिखेगा वहां चीजें मिल्क के पास जाएंगी। जहां जहां हिपेट दिखेगा वहां लीवर के साथ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने टर्मिनोलॉजी आपको समझाया था। जहां जहां कार्डियो दिखेगा वहां हार्ट के साथ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्वेश्चन सही करने के ट्रिक होते हैं, यानी इसको की कह लीजिए यानी चाबी कह लीजिए। ठीक है, जब हम ये चीजें जानेंगे तो हम तुरंत सही कर लेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड है। मायोग्लोबिन क्या है? मांसपेशियों के प्रोटीन को मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36। HACCP जिसे हैकअप कहते हैं। क्या कहते हैं? HACCP इसको क्या कहते हैं? हैकअप पढ़ते हैं। हैकअप है क्या है? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा तंत्र है, ऑप्शन बी कृषि विपणन है, ऑप्शन सी उपभोक्ता कानून है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 36 का आप आंसर दीजिए। क्या होगा? 36 का आंसर आप कहोगे मैम खाद्य सुरक्षा तंत्र है। क्या है? खाद्य सुरक्षा तंत्र है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैजार्ड
हैजार्ड, और आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बताऊंगी भी नहीं, ठीक। हैजार्ड क्रिटिक एनालिटिक्स क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म होता है। जिसको भी मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। 37 का आंसर दीजिए। आप लोग किसी भी चीज का आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही दुष्ट हूँ जो आप लोग को पढ़ाती जाती हूँ। ना कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कितना क्वेश्चन सही हुआ क्या हुआ। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। फिर एक बार मैं फिर से कहूंगी, क्लास को लाइक कर दें। जो लोग क्लास को शेयर ना किए हो शेयर कर दें। जहां कहीं भी ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दें। क्लास को सब्सक्राइब कर दें, फिर आकर के पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम है, ऑप्शन सी तांबा है, ऑप्शन डी कैल्शियम है। 37 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 37 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी होगा, यानी मैग्नीशियम होगा। कहाँ होगा? प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो मैग्नीशियम होगा, ठीक। 38 का आंसर दीजिए। 38 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम मलमल कपड़े की एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगी? ये क्वेश्चन कहाँ आया था? 2021 में आया था। आप लोग पेपर उठा करके देख लीजिएगा। आप कहोगे मैम सारा क्वेश्चन आप 2021 में ला देती हैं। आप खुद देख लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। ऑप्शन ए खराब संतुलन होगा, ऑप्शन बी अच्छा संतुलन होगा, ऑप्शन सी कमजोर संतुलन होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा एक टुकड़ा कपड़ा है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे, ये मान लो 10 हमने बाना लगा दिया और यहाँ पे 5 हमने ताना लगा दिया, तो इसको क्या हम अच्छा संतुलन कहेंगे? आप कहोगे नहीं मैम ये खराब संतुलन होगा। और अगर ये 1 इंच का कपड़ा है, यहाँ पे हमने 7 हमने मान लो हमने ताना लगा दिया और यहाँ पे 5 या 6 हमने बाना लगा दिया, तो आप कहोगे मैम ये अच्छा संतुलन होगा। क्या होगा? ये अच्छा संतुलन होगा। इसके पूछने का मतलब ये है। तो 60 × 64 कैसा होगा? आप कहोगे मैम 60 × 64 तो अच्छा संतुलन होगा। तो जी हाँ, क्या होगा? अच्छा संतुलन होगा। क्या होगा? अच्छा संतुलन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए रेनिन है, ऑप्शन ए बी लाइपेज है, ऑप्शन सी अमाइलेज है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। तो आप कहोगे मैम फैट के पाचन के लिए पूछ रहा है, मिल्क के पाचन के लिए तो रेनिन है, ठीक है। क्या है? रेनिन है। लाइपेज होगा किसके लिए? आप अपना आंसर दीजिए, तब तक मैं बता रही हूँ। अमाइलेज होगा सीएचओ के लिए। किसके लिए होगा? सीएचओ के लिए। पेप्सिन होगा प्रोटीन के लिए। एक ऑप्शन बचा लाइपेज, लाइपेज होगा फैट के लिए, ठीक है। ऐसे आपको भी एकदम लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। 40 क्या होगा? खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए जल की मात्रा, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की मात्रा, ऑप्शन सी संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम जल की मात्रा जो है क्या है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण की अवधि से संबंधित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाओ। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है, क्या है? ऑप्शन ए अधिक श्वेतसार तथा अधिक सोडियम। श्वेतसार यानी CHO। क्या होगा? CHO, ठीक है। अधिक सोडियम, कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेतसार, कम श्वेतसार तथा अधिक सोडियम, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। अब आप बता दो क्या होगा? लीवर सिरोसिस अगर किसी को हुआ है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे कैसा डाइट उन्हें कहा जाता है करने के लिए, या उन्हें कहा गया है उनका आहार में क्या उन्हें लेना चाहिए? तो आप कहोगे मैम अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। क्या होगा? हाई प्रोटीन एंड लो सोडियम। क्या होगा? हाई प्रोटीन एंड लो सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 ग्लाइकोजेनिक का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह यानी पूछ रहा है जो ग्लूकोज, अधिकतम ग्लूकोज का जब मात्रा हो जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। गुड, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये जो ग्लाइकोजन है, क्या है? जो ग्लाइकोजन है ये किस भाग में जमा होगा? ऑप्शन ए आमाशय यानी स्टमक में, ऑप्शन बी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। आप बता दो कहाँ स्टोर होगा? आप कहोगे मैम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लीवर यानी यकृत में स्टोर होता है। कितना स्टोर होता है?
200 ग्राम। कितना होगा? 200 ग्राम। टोटल ग्लाइकोजन कितना होता है? तो आप कहोगे मैम 550 होता है, यानी 550 होता है। तो 200 हुआ, 350 कहाँ गया? तो आप कहोगे मैम 350 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? हमारे मसल्स में होता है, यानी हमारी मांसपेशियों में होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तीनों प्रोसेस को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अगर आप सिंसियरली स्टूडेंट होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा? आपको आंसर देना है। अभिकथन क्या है? गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो काऊ मिल्क है उसकी अपेक्षा जो ह्यूमन मिल्क है उसमें लौह लवण अधिक होता है। बताइएगा क्या सही कह रहा है? कारण क्या है? अगर अधिक है तो कारण क्या है? गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लौह लवण अधिक मात्रा में है। आप बता दो क्या सही है? ए क्या कह रहा है? दोनों ए एवं आर सही हैं, यानी कहने का मतलब कि दोनों सही हैं, कारण और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन। और ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है दोनों गलत हैं। आप आंसर दीजिए 43 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 43 का आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं। क्या होगा? दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। इधर रुक जाना एक सेकेंड, पेज इधर उधर होने की वजह से आज हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आ जाओ आप लोग। 44, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डैश 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 की अत्यधिक निम्न स्थिति की। यानी कौन सी अधिक स्थिति रही होगी निम्न स्थिति की जिसकी वजह से कुपोषण हो गया? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी भार के सापेक्ष लंबाई, ऑप्शन डी लंबाई के सापेक्ष भार। कह रहा है गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है। आप अपना आंसर दीजिए 44 का क्या होगा? आप कहोगे मैम गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति, यानी आंसर डी की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, पालन पोषण जिसे परवरिश कहते हैं कि कौन सी विधि को आदर्श माना जाता है? आप यहाँ इंग्लिश वाला शब्द जरूर देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले शब्द से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अथॉरिटेरियन होगा या अथॉरिटेटिव होगा या क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा या परमेशिव होगा? आप आंसर दीजिए। सत्तावादी होगा कि आधिकारिक होगा कि लोकतांत्रिक होगा कि अनुमोदक होगा? यानी कौन सी विधि जो है पालन पोषण की, अपने बच्चे की परवरिश आप करते हो तो कौन सा पालन पोषण अच्छा होता है? मैंने ये नहीं कभी यूट्यूब पे कराया है, मैं कभी समय निकाल कर करा दूंगी। ठीक है, आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम अथॉरिटेरियन होगा कि क्या होगा? आप बताइए पहले, तब मैं बता रही हूँ। 45 का आंसर आप दीजिए। आप कहोगे मैम जो होगा क्या होगा? अथॉरिटेटिव जो होता है, आधिकारिक जो होता है, ये क्या होता है? आदर्श माना जाता है। क्या माना जाता है? आप कहोगे मैम आदर्श यही माना जाता है। ठीक है, सत्तावादी तो भाई ठीक है, हम अपनी ही चला रहे, बच्चे की कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, और अनुमोदक क्या है कि जो बच्चा का हम वही कर दे रहे हैं। सत्तावादी में जो बच्चा, जो मेरी मर्जी मैं चलाऊंगा, बच्चा चाहे कुछ भी करता रहे, मेरी मर्जी है कि बच्चा मैथ पढ़ेगा तो मैथ ही पढ़ेगा, बच्चे को भले ही ना मैथ आए। लेकिन आधिकारिक क्या होता है? बच्चे की थोड़ी सी बात मानी जाती है, थोड़ी अपनी वाली भी की जाती है। ठीक है, अवास्तविक भय कहलाता है। ऑप्शन ए ऑटिज्म, ऑप्शन बी अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ऑप्शन सी अति सक्रियता, ऑप्शन डी फोबिया। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम हाइपर हाइपर रिएक्टिविटी। चलिए ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए। 46 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी फोबिया। आपको मैं बार बार कहती हूँ, भय मतलब डर लगना। जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, कपड़े में भी आप लोग पढ़ते हो, तो जहां पे फोबिया होगा वहां भय होगा। अगर फोबिया शब्द आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन सही कर ले गए होते। ठीक है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, हिपेट माने लीवर हो गया, कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये पकड़ने के लिए, क्वेश्चन सही करने के लिए सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। आज लेक्चर झाड़ने का समय नहीं है, आज केवल क्वेश्चन करके निकलने का समय है। शारीरिक विकास का प्रोक्सिमो डिस्टल
यानी क्या है, जिसे निकट दूरस्थ कहते हैं। अनुक्रम इंगित करता है कि विकास की ओर बढ़ता है। एक शब्द होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। मैं आपको बताती हूँ सिफेलोकार्डल क्या होता है। आपको मैं जब भी पढ़ाई हूँ तो बताई हूँ, 100 से सिफेलो और 100 से सिर होता है, ठीक है। तो सिफेलोकार्डल में क्या होगा, आप कहोगे मैम सिफेलोकार्डल में सिर से पैर की तरफ विकास होता है, यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। और ये जो पूछ रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, सिर से पैर की ओर होगा, या केंद्र से परिधि की ओर होगा। केंद्र से परिधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंट्रल टू पेरिफेरी कहेंगे, ठीक है। तो किधर से किधर होगा, आप कहोगे मैम आप आंसर की तरफ ही लेकर के जा रही हैं, तो केंद्र से परिधि की तरफ विकास होता है। अगर ये बच्चा है, ये हम बच्चा बना दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पहले यहाँ विकास होगा, फिर क्या होता है धड़ का होगा, फिर हाथ पैरों का होगा, फिर इस तरीके से विकास होता है। लेकिन जो सिर से पैर तक विकास है, जिसे सेफेलोकार्डल कहते हैं, वो सिर से लेकर के ऊपर से नीचे विकास आता है। ये सामान्य से विशिष्ट होता है, यानी बच्चा 0 से पहले 1 2 3 4 5 सीखेगा। अब विशिष्ट से सामान्य कोई परिभाषा ही नहीं होता है कि हम 100 से सीख करके नीचे नहीं आएंगे। ये सारा आपका ऑप्शन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप कहोगे मैम गुणसूत्रों की जो संख्या है क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग आर, क्या होगा, आप कहोगे मैम संख्या जो होगा 46 है, 44 है, 23 है, 22 है। तो आप कहोगे मैम ये 23 जो है क्या है, पेयर है, यानी क्या है, जोड़ी में संख्या, जोड़ी पूछ रहा है तो 23 जोड़ी होती है, और संख्या यानी नंबर में पूछ रहा है तो मैम 46 हो जाएगा, ठीक है। आप आगे निकल चलो। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया। ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1971 में। अपना आंसर दीजिए 49 का क्या होगा। अभी हम लोग को बहुत क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी आप लोग करें। आप कहोगे मैम 1961 में क्या है, भारतीय दहेज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, ठीक है। स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 50, और हम लोग अपने 50-50 पे आ गए हैं। आधा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ, और थोड़ा सा फास्ट करिए, 46 मिनट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग को 50 क्वेश्चन और करने हैं। आप लोग जानते हो संडे का टेस्ट सीरीज क्या होता है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। वह अनुसंधान जिसमें समान व्यक्तियों का समय की अपेक्षा लंबी अवधि के दौरान अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए केस स्टडी है, ऑप्शन बी लंबवत अध्ययन है, ऑप्शन सी जीवनी है, ऑप्शन डी आत्मकथा है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग पानी पी लीजिएगा, हम भी पानी पी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी, लंबवत अध्ययन होता है, ठीक है। आप लोग पानी पी लो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास लग गई होगी, क्योंकि 1 घंटे से आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। हम लोग को सबका ख्याल रखना है, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। सामान्य पत्र, टेलीविजन एवं इंटरनेट प्रसार शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन बी है समूह संपर्क, ऑप्शन सी है विराट जनसंपर्क, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इनका हम शब्द हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखेंगे। इंडिविजुअल कांटेक्ट, फिर क्या है ग्रुप कांटेक्ट, फिर क्या है मॉस कांटेक्ट, और क्या है ऑल ऑफ दी एबव। यानी विराट जन को हम मॉस कांटेक्ट कहते हैं, मास कांटेक्ट या कम्युनिकेशन, समूह संपर्क को क्या कहेंगे, ग्रुप कांटेक्ट कहेंगे, और व्यक्तिगत को इंडिविजुअल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर दीजिए 51 का क्या होगा। आप कहोगे मैम विराट जनसंपर्क हो जाएगा। समाचार पत्र हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड किए, अपलोड किए हैं, कई हजार लोगों के पास गया। अलग चीज है कि जिनको जरूरत हो उन्होंने देखा, जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्होंने नहीं देखा। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम तो ये क्या आप समझा रहे थे, तो ये क्या है, बहुत से लोगों के पास वीडियो पहुंच गया है। एक बार वीडियो अपलोड किए, 12,000 13,000 14,000 लोगों के पास वीडियो गया। अलग चीज है कि उसमें से 1,000 2,000 लोगों ने देखा, जिन्हें जरूरत हुई बाकी ने नहीं देखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये विराट जन समूह है, यानी बहुत से लोगों के पास क्या है,
पहुंच गया। ठीक है, 52 का आंसर दीजिए। यदि महिलाएं सिलाई सीखना चाहती हैं तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी भाषण विधि, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र। आप बता दो 52 का क्या होगा। 52 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 52 का ए यानी प्रदर्शन हो जाएगा। प्रदर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग यहाँ पे देख लो, क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, यानी क्या होगा? प्रदर्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रदर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं को निम्नलिखित स्थान पर दी जाती है। ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी खेत या मैदान पर, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर, ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी में। आप अपना बताइए क्या होगा। आप कहोगे मैम, एक सेकेंड, फोन आता है ना तो बार बार आता है ना, पिक करो तो भी। आप अपना आंसर दीजिए 53 का क्या होगा। 53 का आप अपना आंसर दे रहे होंगे कि मैम जो होगा इसमें से 53 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी हो जाएगा। क्या है? प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं को निम्नलिखित स्थान पर दी जाती है, यानी हर जगह दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करें। भारत में समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? आप कहोगे मैम ये समेकित बाल विकास योजना क्या है? यहाँ पे इंग्लिश में दिया होगा, आईसीडीएस है, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, समेकित बाल विकास को क्या कहेंगे? आईसीडीएस। यहाँ बता दो 54 का क्या होगा। 54 का आंसर होगा बी, 1975 में आया था। कौन? आईसीडीएस। कौन आया था? आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म आप लोग देख लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इधर आ जाओ 54, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे आप लोग। 55 क्या आंसर है? अनौपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में इसका प्रयोग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पत्रिकाएं, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी वर्गीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी अखबार। 55 का आप आंसर दीजिए। 55 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम वर्गीकृत पाठ्यक्रम। हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए पोषण से यानी न्यूट्रिशन से, ऑप्शन बी एजुकेशन से यानी शिक्षा से, ऑप्शन सी प्रतिरक्षण से यानी ह्यूमनाइजेशन से, ऑप्शन डी रोजगार से, स्वरोजगार से। आप बता दो। आप कहोगे मैम मिशन इंद्रधनुष जो है ये जुड़ा है किससे? प्रतिरक्षण से यानी टीकाकरण से। ठीक है, इसमें 7 टीका लगता है। आप लोग बता सकते हो कौन कौन से 7 टीका है। 57 का आंसर दीजिए। कौन सा सहसंबंध सर्वाधिक है? ऑप्शन ए +0.10, ऑप्शन बी -0.95, सॉरी, ऑप्शन सी +0.90, ऑप्शन डी 1.00। आप आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको नया मिला होगा। आंसर क्या होगा 57 का? सी यानी +-90, +0.90। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, लिकार्ट पैमाने का दूसरा नाम है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिए। लिकार्ट पैमाने का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साक्षात्कार औपचारिकताएं, ऑप्शन बी घटना प्रतिदर्शन, ऑप्शन सी संकलित श्रेणी मापन, ऑप्शन डी क्रम व्यवस्था। 58 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम संकलित श्रेणी मापन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, मध्यमान से एक प्रमाणिक विचलन के बीच लगभग प्रतिशत प्राप्तांक होता है। ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 99%, ऑप्शन डी 68%। आप अपना आंसर दीजिए। 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर हो जाएगा बी यानी 95%। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका भ्रूण कैसा होगा? धनात्मक भ्रूण होगा, ऋणात्मक भ्रूण होगा, मृत प्रसव होगा और परिपक्व पूर्व होगा। परिपक्व भ्रूण होगा है या पूर्व होगा, जो भी है। आप अपना आंसर दीजिए। तो आप कहोगे मैम बच्चा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, कैसा होगा? ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। डैश 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 को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। किसको गरीब आदमी का दूध कहा जाता है? ऑप्शन ए रागी को, ऑप्शन बी गेहूं को, ऑप्शन सी ज्वार को, ऑप्शन डी बाजरा को,
आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। मिलेट से क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से मोटे अनाज को बहुत ही प्रमोट किया है। मोटे अनाज को क्या कहते हैं आप लोग आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा उसका नाम है, आप बताइएगा क्या होगा। 61 का आंसर हो जाएगा ए, यानी रागी को। रागी में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम होता है, इसीलिए दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो गरीबों का दूध किसे कहते हैं? रागी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, काली खांसी, इसको हम और क्या कहते हैं? वोपिंग कफ। कफ, इसको और क्या कहते हैं? परट्यूसिस। अब अपना आंसर दीजिए। एन मेनिंजाइटिस, एन मेनिनटाइडिस, एम न्यूमेनिया, एस पायोजिन्स, बी पर्टूसिस। आप कहोगे मैम जो काली खांसी है आप पर्टूटिस पर्टूटिस चिल्ला रही हैं, तो पर्टूसिस ही होगा। ठीक है, 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है? अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं, यानी हमारे वायुमंडल में क्या क्या गैसें हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। अच्छा, हम ऑक्सीजन ये लिखे हैं, देख लीजिए जरा। फिर क्या है? ओजोन है, O3 है, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें से भी पूछ रहा है आर्गन है, नियान है, अमोनिया है, ये सब क्या है? ठीक है, तो अन्य मात्रा में कौन कौन सी गैसें हैं? आर्गन है, नियान है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इनमें से क्या सही होगा? आप कहोगे मैम इनमें से जो थोड़ी बहुत मात्रा में है 63 का आंसर होगा। आप कहोगे मैम 1 और 2 होगा, यानी आर्गन और नियान होगा। क्या होगा? आर्गन और नियान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64, कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश 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 जैसे सिनेमा स्थानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सार्वजनिक हॉल में, ऑप्शन बी सिनेमा में, ऑप्शन डी कारखाने में, सी ऑप्शन डी बस अड्डे पे। यानी कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? एग्जॉस्ट वगैरह की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 64 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3 सही है, बस अड्डे वाली चीजें नहीं सही है। ठीक है, सिनेमा हॉल क्या है? सार्वजनिक हॉल हो गया, सिनेमा हो गया, कारखाना हो गया, ये सब क्या है? ये बड़े बड़े कमरे हैं। बस अड्डा हमारा कौन सा बहुत बड़ा सा कमरा है? वो तो खुला हुआ काफी एरिया होता है, बारामदे टाइप होता है। 65 का आंसर दीजिए आप लोग। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले, गद्दा होगा। ठीक है, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छे से बना है, प्रश्न को घुमा दिया गया है। ऑप्शन ए ड्रावर कहेंगे, ऑप्शन बी मेज कहेंगे, ऑप्शन सी कुर्सी कहेंगे, ऑप्शन डी अपहोस्ट्री कहेंगे। तो आप कहोगे मैम हम लोग भी बेवकूफ नहीं है, क्या है? गद्दे युक्त फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग भी अब चालाक हो गए हैं। ठीक, 66 का आंसर दीजिए। डैश 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 पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। स्पर्शनीय मतलब, स्पर्श मतलब छूना, और पृष्ठ मतलब जो चीजें हैं, तो छू करके हम पृष्ठ की गुणवत्ता बता देंगे कि खुरदरा है कि सॉफ्ट है। तो क्या है? उसकी संरचना है, भ्रम है, प्रभाव है, वस्तु है। आप कहोगे मैम उसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कला के तत्व और सिद्धांत में पढ़ते हैं, तो क्या होगा मैम? संरचना यानी स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? टेक्सचर होगा, स्ट्रक्चर नहीं क्या होगा? टेक्सचर होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्या है 66, अब 67 पे इधर उधर हो गया, कई बार आप लोग को बता चुके। 67 का आंसर दीजिए। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मौद्रिक आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी मानसिक आय, अब मानसिक आय, ऑप्शन डी भौतिक आय। आप बता दो क्या कहलाएगा? आप कहोगे मैम 67 का जो आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा? 67 का आंसर बी, यानी वास्तविक आय होता है। क्या होगा? वास्तविक आय होगा। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक आय होगा, यानी बी सही हो जाएगा। वास्तविक आय को क्या कहते हैं? रियल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इनकम। मानसिक मौद्रिक आय को मनी इनकम, और क्या है? मानसिक आय को क्या है? साइकिक इनकम, और क्या है इसको? भौतिक आय को फिजिकल इनकम। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ विश्व वाला कब मनाते हैं और भारत वाला कब, यानी राष्ट्रीय वाला कब मनाते हैं। आप अपना आंसर दीजिए 68 का। आप कहोगे मैम ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर, 1 मई, 15 मार्च, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को क्या मनाते हैं आप बताइएगा, और 15 मार्च को इसका आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 7 मार्च को क्या होगा? स्वास्थ्य दिवस। आप 7 अप्रैल को, सॉरी आज बहुत गलत मुझसे निकल रहा है, 69 का आंसर दीजिए। आंतरिक और
बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए लिंडसे द्वारा, ऑप्शन बी पार्कर द्वारा, ऑप्शन सी मार्गरेट ग्रीह द्वारा, ऑप्शन सी डी सुपर द्वारा। आप अपना आंसर दीजिए 69 का क्या होगा? बी यानी पार्कर द्वारा। किसके द्वारा? पार्कर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, जायगोट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु को कहेंगे, ऑप्शन बी अंडाणु को कहेंगे, ऑप्शन सी नए कोष को कहेंगे, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कहाँ आया था? 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है। आप लोग बता दो क्या होगा। इधर आ जाओ, इंग्लिश वाला प्रश्न देख लो। जायगोट इज स्पर्म है, ओबम है, न्यू सेल है, या क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो आप कहोगे मैम जो जायगोट है क्या है? न्यू सेल है, यानी क्या है? नया कोष है। क्या है? नया कोष है। ठीक है, क्या होगा? नया कोष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य की है? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए गुजरात हो गया, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो गया, ऑप्शन सी बंगाल हो गया। हमको तो लगा वीडियो बंद है क्या। क्या होगा? सी बंगाल हो गया, ऑप्शन डी राजस्थान हो गया। अब बता दो, राजस्थान की बांधनी है, बंगाल का कांथा है, गुजरात का क्या है? गुजरात का क्या आप बताइएगा? उत्तर प्रदेश का चिकनकारी है, गुजरात का क्या है? पटोलू है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। 70 का आंसर 72 का, पंजाब की कढ़ाई है। ऑप्शन ए फुलकारी है, ऑप्शन बी चिकनकारी है, ऑप्शन सी जरदोजी है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं है। तो आप कहोगे मैम पंजाब की फुलकारी है, जो गुलकारी शब्द से लिया गया है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। जरदोजी कहाँ की? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जरदोजी को भारत में लाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए मुगल द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेज द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिकन द्वारा, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आप कहोगे मैम 73 का ऑप्शन कोई तो लाया ही होगा, तो जो मुगल थे वो लाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। कढ़ाई गुजरात में की आदिवासी समुदायों से है, यानी इसमें से कौन सी कढ़ाई है जो गुजरात के आदिवासियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कच्छ कढ़ाई है, ऑप्शन बी पिपली कढ़ाई है, ऑप्शन सी पिछवई है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। 74 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 74 का ए हो जाएगा। कच्छ प्रदेश में क्या हुआ था? वहां के आदिवासी कच्छ कढ़ाई लाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, मुख्य रूप से भगवान की हिंदू तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया गया कार्य विशेष रूप से कृष्ण क्या है? ऑप्शन ए पिछवई है, ऑप्शन बी पिपली है, ऑप्शन सी दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। आप बता दो 75 का क्या होगा। आप कहोगे मैम पिछवई होगा। क्या होगा? पिछवई होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। मैं जब भी विटामिन डी या कैल्शियम आता है मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपरोसिस, कबूतर छाती यानी पीजन चेस्ट, बोलेग, रिकेटरी रोजरी, ये सारी चीजें, रिकेट्स, सूखा रोग, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। आप लोग कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इसमें से क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया जो होगा वयस्कों को होता है, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। पीजन चेस्ट बच्चों में होता है, अस्थि विकृत बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों को होता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, जहां जहां ऑस्टियो आए वहां वहां बोन्स होगा, जहां जहां हेपेट आए वहां वहां लीवर होगा, जहां जहां लैक्टो आए वहां वहां मिल्क होगा, जहां जहां कार्डियो आए वहां वहां हार्ट होगा। ठीक है। तो जहां जहां ऑस्टियो आए वहां वहां हड्डी होगी। तो ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोर मतलब छिद्र होना। तो जब हड्डियों में छिद्र हो जाए तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, हो थक गए। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 21 क्या है? टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है। इधर आ जाओ, क्या है? हेल्थ गाइड, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर दे दो, क्या होगा 77 का? आप कहोगे मैम जन जन तक पहुंचाने वाले गांव में हेल्थ गाइड होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? हेल्थ गाइड होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। अब अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए निरोग व्यक्ति के लिए, ऑप्शन बी समुदाय के लिए, ऑप्शन सी माता तथा शिशुओं के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। 2021 का ये भी क्वेश्चन है। आप अपना 78 का आंसर दीजिए।
आप कहोगे मैम सी यानी माता तथा शिशुओं के लिए कार्य करता है। बहुत से लोगों का गलत हो गया था, समझे, सब लोग डी लगा दिए थे, और बहुत से लोगों का गलत, जिसमें से मैं भी आती हूँ कि मेरा भी गलत हुआ था। ठीक है, 29। जल्दी जल्दी हम लोग कर लें, 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है। व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? ऑप्शन ए है कार्यालय में भेंट, ऑप्शन बी है फार्मो घर पे भेंट, ऑप्शन सी है विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन डी है समूह चर्चा का आयोजन। आप अपना आंसर दीजिए। 79 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 79 का बी होगा, यानी फार्मो घर पर भेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ स्टोर्न इंडिया संबंधित है। ऑप्शन ए थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए। आई थिंक ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन न्यू होगा। क्या होगा? न्यू होगा। एनीमिया से ग्रस्त बच्चे के लिए, सेरिब्रम पैल्सी से ग्रस्त बच्चे के लिए, बाणी विकार ग्रस्त बच्चे के लिए। आप कहोगे मैम ये जो होगा सेरिब्रम पेल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो। रीपर है, रीपर एक क्या है? ये सिलाई मशीन से क्वेश्चन आ गया। जिनको सिलाई मशीन और करघा करना हो, बहुत विस्तार से मैंने 5 मिनट 5 बजे वाले क्लास में 10 मिनट टेस्ट सीरीज में करा रखे हैं, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। रीपर क्या है? सिलाई का एक उपकरण है, काटने का एक उपकरण है, मापन उपकरण है, नत्थी करने का एक उपकरण है। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम सिलाई का एक उपकरण है। क्या है? सिलाई का एक उपकरण है। रीपर क्या है? इससे क्या होता है? सिलाई शायद खोली जाती है। ठीक है, सर्च करके बताइएगा तो क्या मैंने सही बताया? सिलाई जो हो जाती है तो उसको खोला जाता है। 82 का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पोषणी अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1962 1962, ऑप्शन बी है 1970 यानी 1970, ऑप्शन सी है 1980 यानी 1980, ऑप्शन डी है 1975 यानी 1975। 82 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 82 का बी यानी 1970। क्वेश्चन नंबर 83। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा। क्या समझेगा? जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी, दीवा स्वप्न। वो कब सावधान होगा? कब सावधान होगा? आप कहोगे मैम जब उसे जानवरों का खतरा होगा। आप बच्चे को कहिए इस तरीके से, अगर कोई मोमबत्ती जल रही हो, ठीक है, और आप उस पर उंगली लगाने से मना करिए, वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन जब वो हाथ लगाएगा और जल जाएगा तो कभी भी उसको नहीं छुएगा। ठीक है, तो उसे जब खतरा होगा तब वो सतर्क होगा। 84 का आंसर दीजिए। मृदा युक्त जल डैश 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 के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन है, ऑप्शन बी आयोडीन है, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑप्शन डी फिटकरी है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 84 का डी होगा, यानी फिटकरी होगा। फिटकरी से क्या है? जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, फिटकरी से ब्लड को भी रोका जाता है। जो भी वीडियो ना देखे हों, घरेलू उपयोग करके मैंने वीडियो डाला है, बहुत अच्छे से 60 चीजों का उपयोग कहाँ कहाँ, किसको गन्ने का जूस देते हैं, किसको जौ का पानी देते हैं, कहाँ फिटकरी काम आती है, ये सारी चीजें मैं करा रखी हूँ, जाकर के देख सकते हो। ठीक है, किसको अगर कोई कुछ जहर पी लिया हो तो क्या पिला करके उल्टी कराते हैं, जहर का प्रभाव कम करने के लिए, हर चीज उसमें दिया है। आप जा करके देख सकते हैं 5 मिनट निकाल करके, 10 मिनट। नवजात को हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है। ऑप्शन ए आरएच असंगतता के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ऑप्शन सी एबीओ असंगतता के कारण, ऑप्शन डी युक्त में से कोई नहीं। 85 का आंसर दीजिए, मैं थक चुकी हूँ। 85 का ए यानी आरएच असंगतता के कारण। 86 का आंसर दीजिए, फटाफट करिए। विश्व का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम जिसे आईसीडीएस कहते हैं का शुरुआत कब हुआ? आप कहोगे मैम आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसे कहते हैं, इसका शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। 86 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 86 का आंसर हो जाएगा 1975। डेट भी बता दे मैम, 2 अक्टूबर। ठीक है, 87 का आंसर दीजिए। नमक में आयोडीन की पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यानी नमक को आयोडीन मिलाते हैं अलग से, समुद्र में नहीं आयोडीन मिलता है। ठीक है, वहां से केवल नमक लाया जाता है, फिर उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड की जाती है। तो क्या है? स्वतंत्र आयोडीन होता है, पोटेशियम आयोडेट होता है, आयोडीन सल्फेट होता है, या आयोडीन फास्फेट होता है। 87 का आप आंसर दीजिए क्या होगा?
87 का आंसर हो जाएगा कि मैम पोटेशियम आयोडेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम आयोडेट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, एक धात्री माता, धात्री यानी लैक्टेट वुमन, यानी जो अपने बच्चे को फीड करा रही हो, मिल्क पिला रही हो, दूध पिला रही हो, ठीक है, प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO के हिसाब से? ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 1.2 लीटर, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी 850 ml। आप अपना आंसर दीजिए। 88 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 850 मिलीलीटर। किसके अकॉर्डिंग? आप कहोगे मैम WHO के अकॉर्डिंग एक माता प्रतिदिन इतना दूध उत्पादित करती हैं। ठीक है, 88 का 9 आंसर दीजिए। 89 का, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। संतृप्त वसी अम्ल मतलब सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? आप बता दो सबसे कम मात्रा में किसमें होगा? ऑप्शन ए नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल, ऑप्शन बी सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन सी खजूर का तेल, ऑप्शन डी मूंगफली का तेल यानी पीनट ऑयल, खजूर को पाम ऑयल। ठीक है, तो आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम सबसे कम मात्रा में संतृप्त यानी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होगा 89 का, ए सैचुरेटेड एसिड यानी जो जम जाए। ठीक है, नारियल का तेल क्या है? जम जाता है। बाकी पाम ऑयल हो गया, और क्या है? सरसों का तेल और पीनट ऑयल, ये तीनों क्या है? जमते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। आप लोग एक सेकंड का टाइम वापस आ जाओ। आप लोग बहुत देर से खोजने के बाद तो ये आपका पेज मिला है, गायब हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए क्या होगा? विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सारे लक्षण विटामिन ए की है, लेकिन सबसे पहले लक्षण कौन सा दिखता है? ऑप्शन ए जीरोप्थेल्मिया है, ऑप्शन बी कैरोटोमलेशिया है, ऑप्शन सी रतौंधी है, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया है। आपको एक मैं बता दूं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया तो हड्डी वाले में होगा ना, ऑस्टियोमलेशिया। चलो यहाँ पे मैं देख लूंगी। 90 का आप आंसर दे। फिलहाल मैं आपको क्या बताने जा रही थी, इसका ट्रिक है र जी बी कंजी करनी केरे। आप कहोगे मैम ये कौन सा ट्रिक है? अगर इसका विस्तार देखना है तो आप जा करके इसी चैनल पे शॉर्ट्स में वीडियो, मैंने शॉर्ट्स में क्या ऐसे वीडियो अपलोड होगा, बहुत पहले का वीडियो अपलोड होगा, 2-3 महीने 4 महीने पहले का वीडियो होगा, 2 मिनट का होगा, उसको मैं हाईलाइट करती हूँ पेन से। आप जाकर इसके से आप देख सकते हो। रजीबी कंजी करने के रे 2 बार पढ़ोगे तो ट्रिक याद हो जाएगा, फिर उसमें सारे विटामिन क्रम से हो जाएंगे। र मतलब रतौंधी, जी मतलब जीरोथेल्मिया। ठीक है, क्या हुआ? र जी बी मतलब वाइटेड स्पॉट। ठीक है, र जी बी कंज करने के रे, तो कंज यानी कंजक्टिवाइटिस रोग है। ठीक है, और केरे मतलब सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे अगर आपको भी याद करना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग पहला प्रकट होगा? तो आप कहोगे मैम र जी बी, हम लोग भी याद कर लिए, क्या हो गया? र जी बी कंज करने के रे, तो र यानी रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक को आप जरूर याद करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कैरेटोमलेशिया। हमने कहा ना र जी बी कंज करने केरे, तो केरे यानी कैरेटोमलेशिया। ठीक है, तो पहला लक्षण ये होगा, लास्ट लक्षण ये होगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इधर आ जाओ। हमें देखिए, क्वेश्चन सही करने से मतलब होता है, चाहे जिस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सही कर लें, आपके अंदर का ज्ञान नहीं कोई देखेगा, आपको केवल ये देखेगा कि एक सीट मिला कि नहीं मिला। तो आपको एक सीट पाने के लिए कुछ भी टूटा फूटा एड़ा टेढ़ा कुछ भी ट्रिक फॉलो करके आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब होना चाहिए। चलिए आ जाइए आप लोग वापस। 91 क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व लौह तत्व, कौन सा पोषक तत्व लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करता है, यानी आयरन के एब्जॉर्बेशन में कौन सा फैक्टर हेल्प करेगा? ऑप्शन ए विटामिन ए होगा, ऑप्शन बी विटामिन सी होगा, ऑप्शन सी फोलिक एसिड होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा? इम्यूनो अम्ल होगा। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम हम कई बार सुने हैं कि विटामिन सी जो होता है, यानी जो खट्टे फल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आयरन के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करते हैं। आयरन के साथ साथ कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर हमारे शरीर में विटामिन सी ना हो तो क्या हो? हम जैसे ही आयरन इंटेक करेंगे वो तुरंत हमारे स्टूल और यूरिन वगैरह के माध्यम से क्या है, शरीर से बाहर हो जाएगा, हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर डी ना हो तो कैल्शियम नहीं अवशोषण होगा। ठीक है, जैसे आप इनटेक करोगे तुरंत स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करने के लिए हेल्प करते हैं। 92 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। आप लोग याद करते होंगे क्या, एड सी के कॉस, AIDCKES क्या होगा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, इवेल्यूशन, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन फिर इवेल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है, ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यानाविकर्षण, संतुष्टि। ये भी शायद 2021 का क्वेश्चन है। आप यहाँ बता दो, आप कहोगे मैम ध्यानाविकर्षण कुछ नहीं होता है, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन है, अभिरुचि, ये सारी चीजें होती हैं। 93 का आंसर दीजिए, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन डी चेन्नई। आप कहोगे मैम 93 का आंसर हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब है। 93 का ए यानी न्यू दिल्ली कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, कौन से पहलू हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी गत्यात्मक विकास, ऑप्शन सी भाषा विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 94 का हो जाएगा कि मैम सभी, उपर्युक्त सभी होगा। 95 का आंसर दीजिए, 95 का आंसर क्या है, शिक्षा का अधिकार कानून 2002 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आया था या आता है। ऑप्शन ए 24B, ऑप्शन बी 30A, ऑप्शन सी 35A, ऑप्शन डी 21A। आप बता दो, आप कहोगे मैम 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने जगह ली, किसकी जगह ली। शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1989, शिक्षा नीति 2000। आप बता दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आप कहोगे मैम शिक्षा नीति 1986। आप देख लीजिएगा 1986 और 2020 के बीच में कितना अंतर है कि कितने साल बाद लाया गया। 97 का बता दीजिए क्या होगा, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद दी एबिलिटीज एक्ट, जिसे क्या है सिपिडा या सिपडा कह रहे हैं, किस वर्ष में लागू हुआ। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1980 में। आप अपना आंसर दीजिए, 97 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 1995 में। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए नया रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 98, अनौपचारिक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन ए साक्षरता उन्मुख, ऑप्शन बी शिक्षार्थी उन्मुख, ऑप्शन सी परीक्षा उन्मुख, ऑप्शन डी विषय सामग्री उन्मुख। आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोग जो लोग क्लास को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो अब तो लाइक कर दो, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, ये स्कोर मुझे जानना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, मुझे भी जानना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर दीजिए, संप्रेषण के संदर्भ में विसरण का तात्पर्य है। ऑप्शन ए लोकप्रिय अभ्यास, ऑप्शन बी वर्तमान अभ्यास, ऑप्शन सी उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक, ऑप्शन डी नया विचार। 99 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बदले में एक सब्सक्राइब लाइक ही तो कहा जा रहा है, वो भी आपके फायदे के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी बहुस्तरीय। इसी प्रैक्टिस सेट का लोग न जाने कितने चार्जेस रखे हैं और 10-15 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। क्या मेरा क्वेश्चन उससे बेकार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरा। लेकिन यही है ना कि फ्री के चीजों की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अभी इसका अगर मैं चार्ज लगा दूं तो आप लोग इसका कदर समझोगे। यार कोई बात नहीं, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम त्रिस्तरीय होता है। कौन कौन सा स्तर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसके समिति पे आया था, तो बलवंत मेहता के समिति पे आया था। ठीक है, फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।